दोस्तों बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का अरावली को लेकर के जो फैसला था अब वो पलट गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट लिया है और इससे भाजपा को बड़ा और तगड़ा भयानक झटका लगा है। दोस्तों इससे पहले भाजपा सरकार के मंत्री के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। ये कहा था कि अरावली पर्वतमाला में 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली के संरक्षण क्षेत्र की नहीं मानी जाएंगी, यानी वो अरावली की पहाड़ियां नहीं मानी जाएगी। जिसके बाद अरावली को लेकर के जो परिभाषा थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी और उसके बाद तमाम लोग, देश के तमाम लोग, वो जनता जो अरावली को बचाने की मुहिम के साथ सड़क पर उतर आई थी, उनका आक्रोश देखने को मिला था, उनका नाराजगी देखने को मिली थी। जिसके बाद अब बड़ी राहत मिली है उन लोगों की और आम लोगों की मुहिम जीत गई है। सेव अरावली ये जो मुहिम चली थी इसको जीत मिली है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। और जो सेठ अरावली की पहाड़ियों को खोदने की फिराक में थे, अरावली के सीने को खोदकर फायदा उठाने के फिराक में थे, उनको जोरदार तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आगे की पूरी कहानी भरत जी से समझेंगे कि अरावली के मसले पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब क्या होगा। देखिए प्रज्ञा जी, चार राज्यों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं प्रज्ञा जी, गुजरात से शुरू होती हैं। गुजरात हो गया, मध्य राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद हरियाणा हो गया और फिर दिल्ली हो गया। दिल्ली में जिस जगह पर संसद बनी है, जिस जगह पर राष्ट्रपति भवन बना है, वो सब उसी अरावली की पहाड़ी के ऊपर है। और दिल्ली में जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट बना है वो भी अरावली की पहाड़ी के ऊपर है। तो चार राज्यों तक फैली अरावली की पहाड़ी का डिसीजन भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण मंत्रालय की एक सिफारिश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का पर्यावरण मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के भीतर गया, फाइल लेके गए, बोले कि योर ऑनर आप जो है ये देखिए, ये बहुत लोगों ने, विशेषज्ञों ने जांच की है और फलाना ढिमकाना बनाया है और इसमें यह है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ छोटी हैं 100 मीटर से, जज साहब उनको आप कह दीजिए कि वो अरावली का संरक्षित क्षेत्र नहीं माना जाएगा। संरक्षित हिस्सा मतलब वो हिस्सा या वो जगह जिस जगह पर कोई भी काम करने के लिए, खोदने के लिए, निर्माण के लिए, पत्थर निकालने के लिए, टाइल निकालने के लिए, ग्रेनाइट निकालने के लिए, या फिर आपकी कोटा मार्बल जो भी है वो सब, क्योंकि इसी क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में कोटा मार्बल, पत्थर, टाइल सब का काम हो रहा है, निकालने के लिए परमिशन लेनी होगी सरकार से जी। और बिना परमिशन के आप खुदाई नहीं कर सकते हैं, ये था। तो सरकार ने कहा कि भाई एक काम कर दीजिए जज साहब, ये सब विशेषज्ञों का सब राय वाय है और इन लोगों का कहना है कि जो 100 मीटर की पहाड़ी है उसको छोड़कर बाकी का जो अरावली का हिस्सा है, उस अरावली के हिस्से को आप जो है जज साहब ये कह दीजिए कि वो संरक्षण के क्षेत्र में नहीं आएगा। तो ये पर्यावरण मंत्रालय की जो सिफारिश थी प्रज्ञा जी, सिफारिश उस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी और यह कहा था कि ठीक है 100 मीटर से कम का जो हिस्सा है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह दलीलें भी दी थी कि भाई साहब अरावली की जो पहाड़ियां हैं इस पर इतने में तो जयपुर बसा है, इतने में तो फलाना शहर बसा है, इतने में ढिमकाना शहर बसा है, इतने में दिल्ली बसा है, इतने में फलाना बसा है। खोदने के लिए 0.919 कुछ करके बताया था पर्यावरण मंत्री ने कि हम इतना ही खोद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खोद सकते हैं, ये सब बताया उन्होंने। और 100 मीटर से कम की जितनी पहाड़ी है प्रज्ञा जी, 100 मीटर से कम की 90% अरावली नहीं मानी गई। अदालत के उस फैसले के बाद चौतरफा विरोध हुआ, चार राज्यों में विरोध हुआ। भारतीय जनता पार्टी से लेकर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक पर, जजों तक पर भी उंगली उठाई और उसके बाद आज फाइनली बहुत बड़ा डिसीजन सामने निकल करके आया है। ये आपके सामने कुछ हेडलाइंस हैं, मैं रख रहा हूं, आप देखिए कि ये देखिए बड़ी हेडलाइंस आज के अखबारों में आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट स्टेज इट्स रीसेंट वर्डिक्ट ऑन अरावली। इसके अलावा और भी हिंदी में देखिए, अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक। चलिए ये भी हटाइए। इसके अलावा एक और हेडलाइन आपके लिए लेकर के मैं आया हूं प्रज्ञा जी, एक और हेडलाइन, अरावली पर पलटा बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला, जाने अदालत ने क्या क्या कहा। नव भारत टाइम्स की ये रिपोर्ट। और
क्या क्या कहा वो बताएंगे। दवायर क्या छापता है अरावली परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगाई, कहा और जांच की जरूरत है। पर्यावरण मंत्रालय की जिन सिफारिशों को मंजूरी दी थी उस पर अब रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा कि परिभाषा से जुड़े 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल स्थगित किया जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी और जांच की जरूरत है। इससे क्या लब्बो-लुआब निकलता है प्रज्ञा जी? इससे यह लब्बो-लुआब निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी पर्यावरण मंत्रालय ने जो कुछ भी जज साहब को बताया, सुप्रीम कोर्ट को समझाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके समझाने बताने, उनके विशेषज्ञों पर भरोसा करके वो बात कही पिछली बार जो वर्डिक्ट दिया। और अब जब इतना सारा विरोध सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा जी देखा, ये सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो संज्ञान लिया है। मार्क माय वर्ड्स, 100 मोटो संज्ञान, स्वतः संज्ञान लिया है खुद से। पिछले कई दिनों से या कई महीनों से ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा था। लोगों ने कहा कि भाई मणिपुर में फलाना हो रहा है, स्वतः संज्ञान लीजिए। उस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया उस समय डीवाई चंद्रचूड़ ने, और ये कहा सरकार से कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा प्रज्ञा जी। उसके बाद से, उस सो मोटो संज्ञान के बाद से आज तक सो मोटो संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसी कोई खबर निकलकर बड़े केसेस में नहीं आई सामने। लेकिन प्रज्ञा जी अब अदालत ने 100 मोटो संज्ञान लिया है, खुद संज्ञान लिया है इस मामले पर, और संज्ञान लेकर के ये कहा है कि हम अपने ही फैसले को रोकते हैं, स्थगित करते हैं, इस पर स्टे लगाते हैं। पूछा गया क्यों, वाई, तो पता ये चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी पहले विशेषज्ञ जांच करेंगे, जांच होगी और उसके बाद कोई मामला जो है फिर क्या विशेषज्ञ जांच करके लाते हैं, उस जांच के आधार पर हम फैसला लेंगे कि क्या होगा। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जानी है, उस कमेटी में लोग जाएंगे, जांच करेंगे कि क्या है अरावली का जो मसला है, उस मसले को कैसे सरकार ने बताया और कैसे इसको जो है कैसे इसको देखा जाना चाहिए, लोग क्या कह रहे हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। ये सब होने के बाद प्रज्ञा जी तभी सुप्रीम कोर्ट आगे कोई बात कहेगा। मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी अच्छा एक चीज़ और प्रज्ञा जी मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि किन किन राज्यों से जो मैं बात कर रहा था, हालांकि ऊपर से हम लगा देंगे इसको ताकि दर्शक ये समझ सके कि अरावली का महत्व क्या है। दर्शकों, 4 राज्य, 800 किलोमीटर की पहाड़ी प्रज्ञा जी, और 300 करोड़ वर्ष, 3000 करोड़ वर्ष पुरानी पहाड़ियां, 3000 करोड़। न जाने कितने आए होंगे, कितने गए होंगे, कितने युद्ध इसकी गोद में लड़े गए होंगे, कितने राजे महाराजे स्वाहा हो गए होंगे। सबका दर्शक, सबका गवाह अरावली है प्रज्ञा जी। और उस पर्वत को सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की सिफारिश के ऊपर 90% पहाड़ को पहाड़ ना मान लेना, ये कहाँ का न्याय था। लोगों ने बहुत सवाल इसके ऊपर उठाए और उसके बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये ग्राफिक्स बना करके जो है टीम ने दिया है, कहा है दिखाइए दर्शकों को। तो ये देखिए भारत के नक्शे में अरावली कहाँ से कहाँ तक। ये गुजरात है जो पीला हो गया है, गुजरात के बाद ये जो गुलाबी हो गया राजस्थान है, ये हरियाणा है जो पीला हो गया, इसके आगे हरा सा दिल्ली है इसमें। और इन राज्यों तक अरावली के पहाड़ फैले हुए हैं। दर्शक अपने ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। पीला वाला हिस्सा, गुलाबी वाला, ये गुलाबी वाला हिस्सा और बैंगनी गुलाबी जो भी कह लीजिए, और पीला वाला हिस्सा, और फिर यहाँ पर हरा वाला हिस्सा। नहीं प्रज्ञा जी, करेक्ट करिए, क्या है, गुलाबी है ना ये, हाँ पर्पल, वही। तो यहाँ तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। खैर एक और नक्शे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितने जिलों से होकर के, देखिए गुजरात से कहाँ से शुरू होता है अरावली पर्वत श्रृंखला, और कहाँ कहाँ कितने जिलों से, पाली से, अजमेर से, नागौर से, सीकर से, झुंझुनू से, हरियाणा से, और उसके बाद दिल्ली में जाकर के समाप्त होता है। तो इतनी दूर तक फैला हुआ पर्वत, ये जो आपको ग्रे कलर का ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप चॉकलेटी, हाँ ब्राउन, थोड़ा रंगों में कोई नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। तो जिस तरीके से एक बड़ी जीत मिली है उन लोगों को, उन तमाम भारतीयों को, उस तमाम देश की जनता को जो लोग अरावली को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और ये एक बड़ी मुहिम थी जिसको लेकर
लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना ही चाहिए, क्योंकि भारत में जिस तरीके का आक्रोश लोगों का देखने को मिला था, सेव अरावली मुहिम सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों का हुजूम नजर आ रहा था सेव अरावली को लेकर के, तो वो आज पूरा हो गया। वो मुहिम काम आ गई, लोगों की जीत हो गई और अरावली अब बच जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें थी, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, जिस तरह की बात भरत जी कह रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जब ये सुझाव लेकर के पहुंचे थे, ये सिफारिश लेकर पहुंचे थे कि अरावली पर्वतमाला में 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली नहीं माना जाए, वो अरावली के संरक्षण क्षेत्र से बाहर मानी जाए। उसके बाद में ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस देश में कुछ धन्ना सेठों की नज़र अरावली पर्वत पर पड़ गई है और अब अरावली का सीना खोदकर फायदा उठाया जाने लगेगा। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उस मंशा पर, उस नीयत पर फुल स्टॉप लगा दिया है और अब ये कह दिया है कि अभी विचार और करना होगा। फिलहाल पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अरावली पर्वत है, जो परिभाषा अरावली की थी आज भी वही परिभाषा है। जो परिभाषा बदलने की कोशिश की गई थी वो भी नाकाम हो गई है। तो कुल मिलाकर के आज जो जीत हुई है वो बड़ी जीत आम देश के लोगों की हुई है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा वो मैं निकाल रहा था जल्दी से, क्योंकि कोर्ट की जो परिभाषा है, कोर्ट की जो भाषा है, उसमें बताना बहुत आवश्यक है दर्शकों को। और इसीलिए प्रज्ञा जी, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है। ये समिति कई चरणों में जांच करेगी। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा दी थी, जिस पर अध्ययन कराने के लिए कोर्ट ने नई कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात की राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने विशेषज्ञ समितियों को निष्कर्ष पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। प्रज्ञा जी, क्यों पहले जो इनको रिपोर्ट दी गई थी अदालत के भीतर की ये रिपोर्ट्स हैं और सिफारिश हम करते हैं कि आप ऐसा कर दीजिए, तो अदालत ने ये कहा है, अदालत ने विशेष समितियों के निष्कर्ष पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। और दिल्ली भाजपा शासित राज्य, हरियाणा भाजपा शासित राज्य दूसरा, राजस्थान तीसरा भाजपा शासित राज्य, गुजरात चौथा भाजपा शासित राज्य, 4 जगह अरावली होकर गुजरती है, चारों जगह भाजपा की सरकार है। फिर केंद्र की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि माय लॉर्ड ऐसा ऐसा कर दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वैसा वैसा कर दिया, तो फायदा किसको मिलने वाला था? चारों जगह की भाजपा सरकारों को और दिल्ली की केंद्र सरकार को। अरावली के जो पर्वत अरावली का हिस्सा नहीं माने जाते, खो दे जाते, उससे फायदा किसको मिलता? भाजपा की सरकारों को। बड़ा सवाल है। और मरुस्थल कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा? पानी, जल, जंगल, जमीन, इससे भाजपा सरकार को कोई मतलब नहीं है। पहले हम देख चुके हैं, एक पेड़ माँ के नाम पर लगाओ और उसके बदले वो चाहे हसदेव के जंगल हो, चाहे वो आपके अरावली हो, हैदराबाद में हमने देखा, चाहे वो वहाँ पर हो, तो हर जगह आरा मशीन चलाओ। सुप्रीम कोर्ट 21 जनवरी 2026 को मामले की आगे की जो सुनवाई है वो करेगा प्रज्ञा जी। और मुख्य न्यायाधीश जो है CJI सूर्यकांत जो है सूर्यकांत जी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं। एक दिन में 2 डिसीजन प्रज्ञा जी मायने रखता है। एक दिन में एक तरफ जो हाई कोर्ट है उसके डिसीजन को पलटते हुए ये CJI सूर्यकांत ने कहा कि भाई हाई कोर्ट में अच्छे पढ़े लिखे जज हैं, ठीक है भाई, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। जिसमें उन्होंने सेंगर के सजा को निलंबित करने वाले मामले पर स्टे लगा दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरा स्टे लगाया अपने ही फैसले पर जो अभी कुछ दिन पहले पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस पर स्टे लगा दिया है। तो ये झटका कुल मिलाकर जनता पार्टी को 2 झटके एक दिन में 2 झटके मिले, और ये झटके कोई छोटे मोटे झटके नहीं है, ये बहुत ही बड़े झटके हैं और बहुत ही तगड़े झटके हैं। तो कुल मिलाकर के आज भारतीय जनता पार्टी का दिन बिल्कुल ठीक नहीं था और सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटके मिले हैं। पहला उन्नाव रेप कांड पर झटका मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खुद के मंत्री, खुद के नेता कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में खड़े हो गए थे, और दूसरा झटका अरावली केस में लगा है। तो दोस्तों, आपको इस खबर पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कॉमेंट में बताइएगा। आप भी अगर अरावली को बचाना चाह रहे थे तो सेव अरावली #UC के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे साथ इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।